नमस्कार, मैं अर्चना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में वन नेशन वन इलेक्शन के लिए गठित कमेटी हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वर्षों पुराने उनके सपने के अनुरूप बहुत ही सार्थक बात वन नेशन वन इलेक्शन की कही गई है और वे इस वन नेशन वन इलेक्शन की बात को आगे बढ़ा रहे हैं। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए देश के चुनाव आयोग और लॉ कमीशन ने सुझाव दिए हैं और उन्हें प्रसन्नता है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक स्वागत योग्य कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। यह कमेटी इस विषय पर विचार करने के बाद अपनी रिपोर्ट देगी, जिसके तहत वन नेशन वन इलेक्शन के लाभ सामने आएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे मानते हैं कि बार बार चुनाव होते हैं तो देश पर खर्च का बोझ बढ़ता है और चुनाव मशीनरी को भी बार बार चुनाव कराने पड़ते हैं और आम आदमी भी इससे परेशान होता है। इसलिए देश के अंदर एक समय पर सभी चुनाव हों, जिससे कई लाभ होंगे। आजादी के बाद देश में एक देश एक चुनाव परंपरा का जिक्र करते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि एक देश एक चुनाव कुछ समय तक चलता रहा, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी होंगी जिससे यह परंपरा टूटी है। उन्होंने कहा कि इसे पुनः शुरू करने और इस प्रकार का कदम उठाने से सार्थक परिणाम निकलते हैं तो इससे विकास के काम में तेजी आएगी, समय बचेगा, साधन बचेगा और चुनाव की मशीनरी को एक ही समय में काम करने का अवसर भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि इससे जनता की भागीदारी भी बढ़ेगी, क्योंकि बार बार चुनाव होने से जो लोग घर से दूर होते हैं उनको चुनाव में वोट डालने का अवसर कभी मिलता है तो कभी नहीं मिलता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि एक साथ चुनाव होते हैं तो जनता ज्यादा से ज्यादा संख्या में चुनाव में भागीदारी करेगी। मुख्यमंत्री ने पुनः वन नेशन वन इलेक्शन के लिए गठित कमेटी की पहल का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि देश में एक साथ चुनाव होने से भ्रष्टाचार और काले धन पर बहुत हद तक रोक लगेगी। इसके अलावा एक ही समय में चुनाव होने से मतदान में लोगों की भागीदारी भी बढ़ेगी और लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी। बता दें कि लॉ कमीशन ने भी 1999 में अपनी रिपोर्ट में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ करवाने की बात कही थी। इतना ही नहीं, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने भी वर्ष 2015 और 2018 में इस बात पर जोर दिया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे आशा है कि इस विषय पर आगे सार्थक चर्चा होगी और इस पर व्यापक सहमति बनेगी, जिससे देश आगे बढ़ेगा। वर्षों पुराना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना, मुझे लगता है कि बहुत सार्थक ये बात उन्होंने कही कि वन नेशन वन इलेक्शन, और इस वन नेशन वन इलेक्शन की बात को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके लिए हमारे देश के चुनाव आयोग ने भी सुझाव दिए, इसके लिए देश के लॉ कमीशन ने भी सुझाव दिए और अब मुझे प्रसन्नता है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी एक स्वागत योग्य कदम उठाया है कि देश के पूर्व राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई है और वो कमेटी इस सब विषय को विचार करने के बाद अपनी रिपोर्ट देगी कि वन नेशन वन इलेक्शन, इसके जितने भी लाभ हैं वो सब सामने आएंगे। मैं मानता हूं कि बार बार इलेक्शन जब अलग अलग समय पर होते हैं तो इससे देश के एक्सचेकर पर भी बोझ पड़ता है, चुनाव मशीनरी को भी बार बार चुनाव कराने पड़ते हैं, आम आदमी भी इससे परेशान होता है। तो इसलिए देश के अंदर एक समय में सब चुनाव हों तो इसका लाभ बहुत से तरीकों से होगा। जैसे हमको ध्यान में है कि आज़ादी के बाद देश के अंदर एक परंपरा चलती थी कि एक देश एक चुनाव बहुत समय तक चलता रहा, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी होंगी कि जिसमें से ये परंपरा टूटी है। इसको पुनः शुरू करने के लिए अगर इस प्रकार का कदम आगे उठाकर इसको सार्थक परिणाम निकलते हैं तो इससे विकास के काम में तेजी आएगी, समय बचेगा, साधन बचेगा, चुनाव की मशीनरी में भी एक ही समय काम करने का यानी अवसर मिलेगा और इससे जनता की भागीदारी भी बढ़ेगी, क्योंकि बार बार चुनाव होने से जो लोग घर से दूर होते हैं उनको चुनाव में वोट डालने के लिए कभी आने का अवसर मिलता है, कभी नहीं मिलता है। लेकिन यदि एक साथ चुनाव होते हैं तो जनता ज्यादा संख्या में आकर के और चुनाव में भागीदारी भी लेगी। मैं पुनः भारतीय जनता पार्टी का इस कमेटी के गठन में जो पहल की है इसका स्वागत करता हूं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार अंत्योदय के हक की सरकार है। अंतिम पंक्ति में खड़े गरीब का हक ना तो कोई और ले सकता है और ना ही हम किसी और को लेने देंगे। इसी दिशा में गरीब परिवारों के उत्थान के लिए हमने प्रदेश में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के माध्यम से 1 लाख रुपए सालाना आय वाले परिवारों की वार्षिक आय कम से कम 1,80,000 रुपए करने का बीड़ा उठाया है।
अब तक प्रदेश में लगभग 50,000 लोगों को मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना के तहत लगाए गए अंत्योदय मेलों में मदद मिली है और लोगों ने अपनी रुचि के काम के लिए ऋण लिए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना में 18 विभागों की 56 योजनाओं का चयन किया गया है। इसके अलावा हरियाणा कौशल रोजगार निगम को भी इस योजना के साथ जोड़ा गया है। इन सभी विभागों और उनकी योजनाओं को पोर्टल पर अपलोड किया गया है ताकि कोई भी व्यक्ति कभी भी और कहीं पर भी इसकी जानकारी हासिल कर सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 25 दिसंबर 2022 से ऑटो मोड पर बीपीएल राशन कार्ड बनाने का काम शुरू किया है। जनवरी महीने में लगभग 12.5 लाख नए राशन कार्ड बनाए गए हैं। हमने गरीब परिवारों में घर के अंदर राशन नहीं है तो इसके लिए भी पिछली जनवरी के अंदर 12.5 लाख राशन कार्ड एक साथ बनाए हैं और इन कामों को करने में हमको एक पोर्टल बहुत सुविधा दे रहा है और वो है परिवार पहचान पत्र। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से हम हर परिवार का डाटा अपने पास रखते हैं कि किस परिवार के अंदर कितने सदस्य हैं, कौन क्या कर सकता है, विद्यार्थी है अथवा काम करने वाला है अथवा बुजुर्ग है, बुजुर्गों की पेंशन वो उनको अपने आप मिल जाए, विद्यार्थी हैं उनकी पढ़ाई किस स्कूल में चल रही है, कैसी चल रही है, परिवार की आमदन कितनी है, इन सब बातों को इसीलिए ध्यान रखते हैं ताकि आगे बढ़ करके सरकार की योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचा सकें। अभी तक क्या होता था, सरकार की योजनाएं प्रचारित की जाती थी लेकिन लोग उसको लेने के लिए खिड़की तक पहुंच भी नहीं पाते थे। जो आदमी ताकतवर होता था, बलशाली होता था, दबंग होता था, वो आगे बढ़कर चाहे वो पात्र न भी हो तो भी स्कीमों का लाभ सबसे ज्यादा वो लेकर जाता था क्योंकि सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं होता था। केवल एक जानकारी के आधार पर किसी भी प्रकार का अपना आय का सर्टिफिकेट बनवा लेता था और आय सर्टिफिकेट बनवाने के बाद और वो पात्र न होते भी अपनी उस योजना का लाभ ले जाता था। वास्तव में जो पात्र था वो पात्र उन योजनाओं का लाभ उठा नहीं पाते थे और योजना का जो वास्तव में वास्तविक जो मर्म होता था वो पूरा होता नहीं था। तो हमने इसीलिए परिवार पहचान पत्र के माध्यम से ये सारे काम करने शुरू किए और जो गरीब परिवार हैं 1 लाख रुपए से कम जिनकी आमदन है उनको हमने अंत्योदय परिवार कहा और अंत्योदय परिवार के एक एक व्यक्ति को बुलाकर हमने कैंप्स लगाए। वो कैंप यानी 4 बार इसके कैंप ब्लॉक स्तर पर लग चुके हैं। रोजगार मेले या जिसको हम कहें अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के मेले, ये सब हमने लगाए। तो इसके माध्यम से भी सब लोगों को संपर्क करके विभागों की कोई 17 विभागों की 50 के लगभग योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। ये योजना भी एक पोर्टल के ऊपर हमने दर्ज कर दी है। पढ़ा लिखा व्यक्ति स्वयं उस पोर्टल पर जाकर के वो अपना जानकारी ले सकता है कि सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं। परिवार उत्थान.gov.in इस प्रकार से इस पोर्टल पर जाकर के और हम इन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। अगर हमारे स्वयं उसको नहीं ले सकते तो किसी भी पढ़े लिखे साथी को इस पोर्टल पर जाकर के योजना का चुनाव करना, उसके लिए आवश्यक जानकारियां प्राप्त करना, बैंक से लोन लेना और काम में कैसे सफल होना है, ये सारी बातें उसके अंदर बताई जाती हैं। इसका हम लाभ उठा सकते हैं। भाइयों बहनों, हम लोग गरीब के साथी होने के नाते ये विश्वास दिला सकता हूं मैं कि किसी भी गरीब का हक किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं लेने देंगे। हमेशा गरीब के साथ खड़ा होना ये मेरी संतुष्टि का बहुत बड़ा एक कारण है। तो इन गरीबों का कैसे भला हो, हमेशा गरीबों के साथ हम खड़े हैं। आप आगे बढ़ने का अपना मानस बताइए, आप काम करने के लिए अपने आप को आगे बढ़ाइए। आपकी सहायता करने के लिए मनोहर लाल हमेशा आपके साथ खड़ा है। तो इसलिए भाइयों बहनों, अपने प्रदेश में कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिवार 1 लाख रुपए इनकम से नीचे न रहे, इससे ऊपर 1,80,000 तक पहुंचे, फिर 1,80,000 से ऊपर जाए, ताकि हम अपने जीवन यापन को, अपने परिवार को अच्छे प्रकार से पाल सके। इतना ही निवेदन करते हुए मैं आप लोगों का पुनः बहुत स्वागत भी करता हूं, बहुत धन्यवाद भी करता हूं और आपसे आशा करता हूं कि आप जो काम करने के लिए आगे बढ़े हैं सफलतापूर्वक इसे करें। उस पैसे का उपयोग अपनी आमदन के लिए बढ़ाने के लिए ही करें। उसका इधर उधर फिजूल खर्ची करके यदि हमने पैसा खराब किया तो हम फिर किस्तें भी अपनी वापस नहीं कर पाएंगे। इसलिए किस्त वापस करने के लिए अपने परिवार को भी आमदन मिले, इसलिए अच्छा लाभ उसका कमाने वाला काम हम करें और हम तो कर ही रहे हैं। मैं आपसे एक आग्रह और भी करना चाहता हूं, यदि इस प्रकार के और परिवार हमारे पास पड़ोस में, हमारे कोई और रिश्तेदार हो सकते हैं, मित्र हो सकते हैं, जानकार हो सकते हैं, उनको भी इन योजनाओं में आगे लाने के लिए प्रेरित करें।
सरकार आपके साथ हमेशा खड़ी रहेगी। अंत्योदय ये हमारा लक्ष्य है। इस लक्ष्य को पूरा करना, इसको मैं अपनी प्रसन्नता का एक कारण मानता हूं, संतुष्टि का कारण मानता हूं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। फिलहाल हरियाणा के विशेष समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।